Today we are tapping away parental anger. Today, good evening, King of Darkness. Today we are tapping away parental anger. किस चीज के लिए टैप कर रहे हैं? देखो, जाने अनजाने में, जानबूझकर नहीं, पर जाने अनजाने में हमारे माइंड में, हमारे मन में पेरेंट्स के प्रति गुस्सा रहता है. गुड इवनिंग मिथिका. पेरेंट्स के प्रति गुस्सा रहता है. हमें पता नहीं होता. हम सब अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, परंतु अनकॉन्शियसली, जाने बगैर हमारे मन में छोटी बड़ी तरह तरह की शिकायतें हमारे पेरेंट्स से होती हैं और हमें लगता है कि वे ना तो हमें समझते हैं और ना समझना चाहते हैं. कई बार इस तरह से भी फील होता है. कई बार लगता है कि हमारी इच्छाओं को पूरा ना करने में हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है. वो चाहे तो कुछ चीजें कर सकते हैं, पर पता नहीं वो करना ही नहीं चाहते. तो हम इस तरह की फीलिंग्स के साथ कभी कभी बड़े होते हैं. हम एक बात को बस भूल जाते हैं. हम जब बाजार से कोई मशीन तक खरीदते हैं ना, उस मशीन के साथ यूजर मैन्युअल आता है कि इसको ऐसे चलाओ, इसको ऐसे चलाओ, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो, इसका मेंटेनेंस ऐसा करो. पर जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ कोई यूजर मैन्युअल आता नहीं है. तो माँ बाप क्या करते हैं? जैसा उनके माँ बापों ने उन्हें पाला, बिल्कुल वैसा वो हमको पालते हैं. अब वो सही है, वो गलत है, उसमें कहीं कहीं बीच में गलतियां हैं, वो सब कोई नहीं सोचता. पर जैसा वे खुद पले बड़े हुए उनके पेरेंट्स के द्वारा, वे उसी तरीके से और उतना ही हमारे लिए कर पाते हैं. और हम इस चीज को समझ नहीं पाते. हम समझते नहीं हैं. और हम एक बहुत बड़ी बात ये नहीं समझते कि हमारे पेरेंट्स के जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनके जो दुख दर्द हैं, उनकी जो भी, कितना गुस्सा कर लें, कितना बाहर कुछ भी कर लें, उनकी अपनी कुछ फ्रस्ट्रेशंस होती हैं जो कि कोई भी समझ नहीं पाता. और इसलिए वो क्या करते हैं, जो सबसे इजी टारगेट होता है उस पर उतार देते हैं. जैसे बच्चा होता है, हेल्पलेस होता है, तो उसको तो कुछ भी कह लो, उसको डांट लो. तो इस तरीके से हम कई बार बहुत छोटी उम्र से टारगेट बन जाते हैं. इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स ने हमें प्यार नहीं किया. हमारे पेरेंट्स हमारे को बहुत प्यार करते हैं, पर वो हमारे लिए उतना ही कर पाएंगे. और इस बात को हम दिमाग में बसा लें कि वो उतना ही कर पाएंगे जितना कि उनके लिए उनके माँ बाप कर पाए. वो एक माइंड सेट है और उस डब्बे से वे अक्सर बाहर नहीं निकल पाते और हम उन्हें समझ नहीं पाते. हम बहुत गलत समझ लेते हैं, बहुत गुस्सा पाल लेते हैं. और वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है पेरेंट्स को जज करने का, वो लाइफ लॉन्ग हमारा पीछा नहीं छोड़ती. होता ये है कि जब हम खुद बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं, हमारे बच्चे हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम बिल्कुल अपने बच्चों के साथ वैसा ही करते हैं जैसा कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया है. ये किस्म की साइकोलॉजी है, ये एक तरह की साइकोलॉजी है और हमें इस चीज को समझना पड़ेगा. और आज हम जितना भी गुस्सा पाले हुए हैं
जितना भी गुस्सा पाले हुए हैं अपने पेरेंट्स के प्रति, जाने अनजाने में, अनकॉन्शियस माइंड में, अगर ये फीलिंग्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहेंगी तो वो हमारे पास सफलता को आने से रोक देंगी, हमारे अंदर गिल्ट वाली एनर्जी भर देंगी, हमसे ऐसे काम छोटे मोटे बड़े हो जाएंगे जो हम कभी करना ही नहीं चाहते थे। और इसलिए आज हम इस एनर्जी को हमेशा के लिए जाने देते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टैप अवे पेरेंटल एंगर। जितना भी गुस्सा है, जो भी है हमारे मन में, हमारे किसी भी पेरेंट्स के लिए, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, कई बार मम्मी पापा नहीं, चाचा चाची, ताऊ ताई, कोई भी जो पेरेंट फिगर हो आपकी लाइफ में, उन सब के प्रति जो भी हमारे अंदर एंगर है, आज हम उन सब को छोड़ देते हैं। चलो, ऑल्दो I carry a lot of anger towards my parents, I still love and accept myself. हालांकि मेरे मन में बहुत सारा गुस्सा है अपने पेरेंट्स के लिए, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। Although I carry a lot of anger against my parents, sometimes I don't understand why they behave in these ways. Why can't they understand me? Why can't they see that there are some needs that they are supposed to meet for me? But still I love and honor myself. हालांकि मेरे मन में मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत गुस्सा है, वे क्यों नहीं समझ सकते मुझे? क्या वो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं? क्या वो इतने बड़े नहीं हैं कि वो अपने बच्चे की ज़रूरतों को समझ पाएं? पर वो समझते नहीं हैं और मेरा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ता चला जाता है। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और मैं अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ। Although I carry a lot of anger against my parents, sometimes I feel that I don't feel like talking to them at all. I wish I didn't have to go home to them. But still, I love and honor myself. I forgive my parents. हालांकि मेरे मन में मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत गुस्सा है, मेरा तो कभी कभी घर जाने का भी मन नहीं करता और मेरी उनसे बात भी करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और मैं अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ। I forgive myself for thinking that I know better than my parents. मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ इस बात के लिए कि मुझे लगता है कि मैं मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा जानता हूँ। I forgive myself for thinking that they are not as good or smart enough as I am. मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ ये सोचने के लिए कि उनकी सोच इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी सोच है, उनकी सोच एडवांस्ड और मॉडर्न नहीं है जैसे मेरी सोच है। इन सब बातों के बावजूद मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। I forgive myself for not having care and concern for my parents. मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ कि मेरे मन में वो केयर नहीं है, वो चिंता नहीं है, वो परवाह नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए। I forgive my parents for making me feel bad about so many things in life. मैं अपने माँ बाप को माफ़ करता हूँ कि वो मेरे को लाइफ में कई बार बहुत बुरा सा फील करा गए और मैं आज अपने आप को भी माफ़ करता हूँ और उनको भी माफ़ करता हूँ। I forgive my parents, my family, my relatives, my neighbors, my colleagues, my friends, anyone who has made me feel that my parents are not really that good. मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, अपने माँ बाप को, परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, सहपाठियों को, हर उस व्यक्ति को जिसको देखकर मुझे लगा कि इनके पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे हैं, इनके पेरेंट्स अपने बच्चों की कितना सुनते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरी क्यों नहीं सुन सकते। इन सब भावनाओं के बावजूद मैं मेरे पेरेंट्स को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। All this feeling of anger against my parents, इतना सारा गुस्सा जो मेरे अंदर भरा हुआ है अपने पेरेंट्स के लिए, all this anger against my parents, ये इतना सारा गुस्सा जो भरा पड़ा है मेरे अंदर पेरेंट्स के लिए, I don't feel good about it at all. मुझे ये फीलिंग्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
बट आई हैव अ राइट टू फील द वे आई डू, पर मेरा हक है इस तरीके से फील करना. कांट आई एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन टू माई पेरेंट्स? Who else will I go to and express my dissatisfaction? क्या मैं अपने माँ बाप से भी ये नहीं कह सकता कि मुझे बुरा लगता है, आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप मेरी बात नहीं सुन रहे? अगर मैं अपने माँ बाप से नहीं कहूंगा तो मैं किससे जाके कहूंगा? Am I expected to go and tell my neighbors? Am I expected to go and tell my friends' parents? मुझे क्या अपने पड़ोसियों को जाके ये बातें कहनी चाहिए? क्या मुझे ये मेरे दोस्तों के माँ बापों से कहनी चाहिए? I have a right to speak to my parents the way I like. I have a right to express my feelings to them. मेरा हक है कि मेरे मन में जो बातें हो वो अपने माँ बाप के सामने मैं रखूं. Even if they feel very bad about it, I have the right. चाहे उन्हें बहुत बुरा लगे मेरी बातों से, फिर भी मेरा हक है. I refuse to feel guilty about these things. मैं इन बातों को लेकर गिल्टी फील नहीं करना चाहता. I know that I am doing the best I can. And I know that I have a right to expect my parents to do things for me. मुझे पता है कि मैं हर पल जो बेस्ट मुझसे होता है वो मैं करता हूँ, और मेरा ये हक है कि मैं अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करूँ कि वो मेरी सुने और मुझे समझने की कोशिश करें. बट टुडे आई मेक अ क्लियर चॉइस. पर आज मैं एक फैसला करता हूँ. आई विल ट्राई टू लुक एट माई पेरेंट्स not as my parents. I will simply try to look at them as human beings. आज मैं अपने माँ बापों को माँ बाप की तरह नहीं देखूंगा, उन्हें साधारण मनुष्य की तरह देखूंगा. Today I will see that they too are struggling with their own issues. आज मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि वे भी मन ही मन कई चीजों के साथ जूझ रहे हैं. There are things in their minds that I will never be able to understand. उनके मन में कई ऐसी बातें हैं जो मुझे कभी भी समझ में नहीं आ सकती. And having that thought in my mind, I'm willing to forgive my parents and to let go of any anger that I'm holding against them. और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने माँ बाप के प्रति जो भी गुस्सा कैरी कर रहा हूँ उसे हमेशा हमेशा के लिए जाने देने को तैयार हूँ. I'm already feeling very peaceful by thinking this thought. मुझे ऑलरेडी बहुत शांति मिल रही है ऐसा सोच कर कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. I can let go of that anger. मैं उस गुस्से को बिल्कुल छोड़ सकता हूँ. Many great people have said, Buddha has said that carrying anger for anybody is like carrying a burning coal in your hand. कितने महापुरुषों ने गुस्से के खिलाफ इतनी बातें कही हैं. बुद्ध भगवान ने कहा है कि अगर आप गुस्सा कैरी करते हो तो वो वही वाली बात है कि आप अपने हाथ में जलता हुआ कोयला लेकर चल रहे हो. इट इज नॉट गोइंग टू हार्म एनीबडी बट मी. किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा, पर मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा. आई एम द ओनली वन हु कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. अब केवल मैं ही अपनी देखभाल कर सकता हूँ. आई एम ग्रोन अप. आई एम नो लॉन्गर अ चाइल्ड. अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा. आई हैव टू रीपेरेंट माई सेल्फ एंड लुक आफ्टर माई सेल्फ. अब मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा और अपनी देखभाल खुद करनी पड़ेगी. आई कांट स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ ब्लेमिंग माई पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग. मैं अपनी बाकी जिंदगी बैठकर अपने माँ बापों को ब्लेम करने में नहीं निकाल सकता. I have to learn to take responsibility and I choose to take that responsibility now. मुझे जिम्मेदारी लेनी आनी होगी और आज मैं खुद इस जिम्मेदारी को लूंगा. I will look after myself properly and I will give up all anger against all my caregivers. मैं अपने आप की देखभाल ढंग से करूंगा और मैं सारा गुस्सा जो मैं अपने माँ बाप और अपने बड़ों के प्रति कैरी कर रहा हूँ, मैं उन सारी बातों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हूँ. आई विल रियलाइज दैट दे हैव ऑलवेज डन देयर बेस्ट फॉर मी. मैं इस बात को समझने के लिए तैयार हूँ कि उनसे जितना बन पड़ा उतना तो हमेशा उन्होंने मेरे लिए किया है. इवन इफ आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, चाहे मुझे ये बातें ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में मुझे पता है कि जो बन पड़ा वो तो उन्होंने किया ही सही. दैट इवन दो they said no many times, even though they were very stubborn with me and very stern with me, even then they have always tried to do their best for me. Any behaviors of my parents that I have not liked,
टुडे आई सरेंडर टू द पावर अबव। अगर कोई भी ऐसा बिहेवियर मेरे माँ बाप ने मेरे प्रति दिखाया हो जो मुझे ना अच्छा लगा हो, आज मैं उस बिहेवियर को लेकर ऊपर वाले को सौंप देता हूँ। ओनली ही कैन अंडरस्टैंड एंड ओनली ही कैन नो व्हाई सम बिहेवियर्स वर डन टू मी। केवल ऊपर वाले को समझ में आ सकती हैं कि कुछ बिहेवियर्स मेरे पेरेंट्स ने मेरे प्रति क्यों किया। आई एम टू यंग एंड आई डोंट हैव इनफ ऑफ इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड व्हाई दे डिड सम थिंग्स। मैं इतना छोटा हूँ आज भी, और मेरे में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को जज कर सकूं। Whatever they did with the best of intentions। उन्होंने कुछ भी किया हो, उनका इरादा मेरे प्रति हमेशा बहुत अच्छा रहा है। They want to see me happy, but they don't know how they can contribute to my happiness। ये सच है कि वो मुझे खुश देखना चाहते हैं, पर अगर मेरी खुशी के लिए उनको कुछ करना पड़े जो उनके बस के बाहर की बात हो, तो वो उस चीज़ को करने में झिझकते हैं। और आज मैं इस बात को समझने के लिए तैयार हूँ, और आज मैं उन्हें इस बात के लिए माफ़ करने को तैयार हूँ। टुडे आई एम विलिंग टू अंडरस्टैंड सम बिहेवियर्स एंड आई एम विलिंग टू फॉरगिव देम कंप्लीटली। आई वॉन्ट टू बी एट पीस एंड आई वॉन्ट देम टू बी इन पीस। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी शांति में रहूँ और मेरे पेरेंट्स भी शांति में रहें। एंड विद दीज थॉट्स आई अलाउ माई सेल्फ टू रिमेन हेल्दी इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और ऐसा सोचकर मैं अपने आप को परमिशन देता हूँ शरीर से, मन से, आत्मा से हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहूं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट इट ऑल गो। व्हाटएवर यू आर कैरिंग, लेट इट ऑल गो। समटाइम्स वी डोंट इवन नो, हमें पता भी नहीं होता गुस्सा है या नहीं है, पर फीलिंग्स हमारे अंदर ऊपर नीचे चलती रहती हैं। हम बाहर से वैसा ही बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा, पर मनी मन कुछ और बातें चल रही होती हैं, पता नहीं होता। तो इसलिए हम सारे बड़ों के लिए जो भी गुस्सा है सारा आज हम छोड़ देते हैं। पेरेंट्स में बहुत सारे लोग आते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके स्कूल के टीचर्स आते हैं, जब आप छोटे बच्चे थे वो आपके माँ बाप की जगह थे स्कूल में। बहुत ऐसे लोग आते हैं, उन सब के प्रति जो भी कैरी कर रहे हो, लेट इट ऑल गो वंस एंड फॉर ऑल। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, many many blessings, your families, your parents, your siblings, your children, your partners, everyone who is near and dear to you, lots of love, many many blessings। आप लोगों की हर इच्छा पूरी हो और आप लाइफ में आगे से आगे हमेशा सफल और सुखी रहें। May you all always remain happy। That's a prayer for you। Good night and just let go everything and have a peaceful night's sleep। Good night। Chalo।